Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हिंदुस्तान के राजसी घरानों की शान और शौकत के पीछे छुपे हैं कई राज और षड्यंत्र। ये कहानियां हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बदनाम हत्याओं की हैं। ये हंसते खेलते चेहरे ये नहीं जानते कि पुणे की इन जिंदा दिल गलियों में कुछ कोने, कुछ गलियारे ऐसे भी हैं जो अपने सीने में कुछ कहानियां छुपा कर बैठे हैं। कहानियां लालच और फरेब की, कहानियां रक्त की। लोग कहते हैं कि सेनरवाड़ा में आवाज आता है काका मला वाचवा। इधर कुछ मर्डर हुआ था, यानी कि उनको प्लानिंग करके उनके चाचा ने उनको मारा था। 1707 से लेकर 1758 तक मुगलों की मार थी और मराठों का सिक्का जमा हुआ था। और शनिवार वाड़ा था पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब का गढ़। नाना साहब के दिल को तसल्ली तो थी कि उनका नाम देश के बड़े राजाओं में है, लेकिन जो अपनी सरहदें ना बढ़ाए वो सल्तनत ही कैसी। नाना साहब पेशवा को 3 बेटे थे। सबसे बड़ा विश्वासराव, 2 नंबर का माधवराव पेशवा और 3 नंबर का नारायण राव। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और मराठाओं में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं का काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में विश्वासराव, ये जो नाना साहब पेशवा का बड़ा बेटा, उसका हुआ निधन, और कम से कम 60,000 से लेके 1 लाख, 60,000 की फौज और जो कुटुंब थे, फैमिली थी, उनका जो निधन हुआ, 1 लाख, करीब 1 लाख लोगों का निधन हुआ। आज भी मराठी में कहावत है, पानीपत जाले, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पानीपत की शिकस्त इतनी करारी थी कि बाजीराव पेशवा से संभाली नहीं गई और उन्होंने अपने बेटे की याद में इसी पर्वतीय मंदिर में दम तोड़ दिया। फिर सत्ता की बागडोर आई मंझले बेटे माधवराव के हाथों में। माधवराव पेशवा एक कर्तृत्ववान था, बहुत काबिलियत थी उन्होंने जो पानीपत के संघर्ष में मराठी राज्य का जो हानि हुई, उसे फिर दोबारा हानि को ये करके उन्होंने मराठी एक फिर दोबारा अच्छे राज्य की, एक बड़े साम्राज्य की फिर दोबारा उन्होंने नींव डाली। यहां माधवराव आगे देख रहा था और वहां कोई उसके पीछे धोखे की तैयारी कर रहा था।
कहते हैं कि घर का सबसे छोटा बच्चा लाड़ प्यार से बिगड़ जाता है, लेकिन माधवराव का छोटा भाई नारायण राव ऐसा नहीं था। उसे माधवराव तैयार कर रहा था ताकि एक दिन वो खुद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने। माधवराव पेशवा का 1772 में 1772 में अचानक निधन हो गया। आज भी यहाँ के कलाकार इस परिवार के बारे में गीत लिखते हैं जो सबको जुबानी याद हैं। रवि सूर्य अस्ताला गेला, अंधकार झाला दख्खन देशाला, माधवराव होते थे उराला, माधवराव होते थे उराला, तळमळत धरणी वरती पडला, बोलाविले नारायण रावाला, हडी डी बोलाविले नारायण रावाला, और जो 17 साल के लड़के ने नहीं सोचा था वो हो गया। 1772 में माधवराव की भी मौत हो गई और ये तय हुआ कि अपने चाचा रघुनाथ राव की देखरेख में भतीजा नारायण राव पेशवा होगा। और उसे उतनी ही उम्र में बना दिया गया था पेशवा। श्रीमंत नारायण राव पेशवांचा, श्रीमंत नारायण राव पेशवांचा, श्रीमंत नारायणराव पेशवांचा, गादीवरी नारायणराव बसणार, गादीवरी नारायणराव बसणार, गादीवर नारायणराव बसणार। उस टाइम नारायण पेशवा का उम्र 16 साल का था। उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया चाचा के नेतृत्व में, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर होने लगा। चाचा अपनी तरह से अपना कारोबार करना शुरू किया, उनमें नारायण राव और रघुनाथ राव उन्होंने संघर्ष शुरू हो गया। नजर अपनों की ही लगती है और नारायण राव को देख रही थी एक ऐसी नजर जिसमें लाड़ प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। रघुनाथ राव की जो पत्नी थी उसका नाम था आनंदी बाई। ये एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उनके मन में ऐसा था कि मेरे पति ने मराठी राज्य के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है और ये छोटा सा बेटा 17 साल का नारायण राव, 16-17 साल का नारायण राव जो उनका भतीजा है, वो उनकी सुनता नहीं है, उनका अपमान करता है, तो क्यों ना उसके दूर हटा के मेरे पति को ये पेशवे, ये प्राइम मिनिस्टर पद की गद्दी मिले। कब तक सहूंगी इस बालक से अपमान? करूंगी कुछ, लिया है मैंने ठान। मिलेगा मेरे पति को पेशवा का सम्मान। चली जाए अब चाहे किसी की भी जान। रघुनाथ राव और आनंदी बाई की शुरू से ही नजर थी उस राजगद्दी पे। 17 साल का लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता था और फिर उम्र कम होने की वजह से नारायण राव को अपने गुस्से पर काबू करना नहीं आया था। जब माधवराव चला जाने के बाद नारायण राव गद्दी में बैठा। ये छोटा लड़का था, उसको कुछ समझ नहीं, पिताजी चले गए, भाई चले गए, तो उन्होंने कहा कि यही चाचा अपने को राज चलाएगा। क्या मेरे भाई मेरे बाबा की तरह सब छोड़ देंगे मुझे? मैं आपसे पूछता हूँ बाबा, मैं अकेला हो गया हूँ, किस पे भरोसा करूँ और किस पे नहीं। और इन्हीं कारणों से उस नादान पेशवा ने अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदी बाई को अपने ही घर में नजरबंद कर लिया। घर में कैद अपने ही चाचा से जो खतरा था वो शायद अब नहीं है, ये सोचकर नारायण राव को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत की एक करवट अभी और बाकी थी। अगस्त सन 1773 अपने चाचा से आंख मिचौली खेलते हुए नारायण राव पेशवा मराठा सिंहासन पर बैठने की आदत डाल रहा था। लेकिन उस दिन वो खुश था क्योंकि उस दिन थी अनंत चतुर्दशी, एक ऐसा दिन जिसका लाल रंग रात के अंधेरे में मिलने वाला था।
नारायण राव आने वाले खतरे से बेखबर अपने कमरे में था। वो नहीं जानता था कि कोई एक नहीं बल्कि कई लोग कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके बीचों बीच फंसेगी उसकी जान। और जान लेने को तैयार थे शनिवार वाड़ा के ही रक्षक गार्दी। आखिर ये गार्दी थे कौन? उस टाइम मराठी फौज में गार्दी कहते हैं, जिसे उसका एक्चुअल नाम है गार्ड। गार्ड से अपभ्रंशित होकर गार्दी हो गया। यहां जिस तरह से ब्रिटिशों की, फ्रेंचों की एक ट्रेनिंग किया हुआ फौज की, वैसे ट्रेनिंग किया हुई फौज मराठों ने, पेशवाओं ने निर्माण की। तो उनमें अलग अलग जात के, अलग धर्म के लोग थे। भारत के एक अलग स्टेट के भी लोग थे। तो उनकी निष्ठा मराठी राज्य के प्रति उतनी नहीं थी। वो पैसे के लिए अपना काम करते थे। उनमें सुमेर सिंह, खड़क सिंह, इसाब करके, मोहम्मद इसाब करके थे, जिनकी टोलियां थी। कहते हैं आज भी उस सन्नाटे में कुछ आवाजें गूंजती हैं। काका! मला वाचवा! काका! मला वाचवा! सन 1932 से यह शनि मंदिर शनिवार वाड़ा को घेरे हुए खड़ा है। और यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शनिवार वाड़ा के किस्से मुंह जबानी याद हैं। आमोशे के टाइम बाउडी से आवाज आता था, काका काका मला वाचवा। हम सब इसी मैदान में खेलते हुए बड़े हो गए। पूरे लोकल लोगों ने साइकिल वही सीखा, पढ़े अंदर कर दी सबने। ऐसे बहुत बचपन से क्यूरियोसिटी की आवाज़ क्यों आ रही है, क्यों आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहले हमने बाहर से चेक किया कि कुछ आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आया। इसलिए हमने डिसाइड करके अमावस की रात हम पूरी रात अंदर गुजारी हमने। आखिर क्या दफन था उस काली रात के अंधेरे में? चाची ने कहा राघोपा को इतना बड़ा होकर, शूर होकर आपने अटके पार तक युद्ध किया है, फिर भी छोटा बच्चे को नमाज कर करके गद्दी पे बैठा, आप क्यों नहीं बैठ जाते? आनंदीबाई के दबाव में आके रघुनाथ राव ने नारायण राव के खिलाफ एक षड्यंत्र की रचना की। बोलविले राघोबा दादाला, बाईनं सवाल काय केला, गादीवरी बसवा बैऱ्याला, तो धाडील पुन्हा तुरुंगाला, स्वाभिमान नाही हा उरला, मैनेचा शब्द झोंबला, राघूचा संयम सुटला, सुमेर सिंग देई फरमान, धरा नारायणाला डी धरा नारायणाला डी। रघुनाथ राव ने सुमेर सिंह, खड़क सिंह, मोहम्मद इसाब, ये सरदारों को, गार्दियों के एक खत लिखा था कि उन प्लान के मुताबिक इस दिन, इस समय शनिवारवाड़े के ऊपर अटैक करके आप नारायण राव को कैद करना है। कुछ लोग कहते हैं कि रघुनाथ राव ने गार्दी सैनिकों को नारायण राव को सिर्फ बंदी बनाने के लिए बोला था, लेकिन जिसकी नजर शुरू से ही नारायण राव की खुशियों पे थी, उसी आनंदीबाई ने उस मौके का फायदा कुछ इस तरह उठाया कि गार्दी सैनिकों को मिला हुक्म ही बदल गया। रघुनाथ राव ने लिखा था कि नारायण राव को पकड़ो, और आनंदीबाई ने उसे बदल कर दिया, नारायण राव को मारो। एक अक्षर बदला और हुक्म बदल गया, और साथ ही बदल गया पूरा इतिहास। चाचा ने एक वापस ऑर्डर निकाल दिया कि नारायण राव पेशव्याला धरावे,
उनकी पत्नी आनंदीबाई ने वो पत्रक को अपने हाथ में लेके रघुनाथराव को बिना बताए धरने का मतलब ध होता है, वो ध को न कर दिया, म कर दिया, यानी मारावे, यानी मारना। धकमा किया, धकमा किया, धकमा किया, धकमा किया, यही तो है इतिहास। शनिवार वाड़ा के इन गलियारों में सुमेर सिंह गार्दी और उनके साथी कदम बढ़ा रहे थे एक कत्ल के रास्ते पर। और फिर आधी रात को सुमेर सिंह और बाकी गार्दियों ने नारायण राव पर हमला कर दिया। यह नारायण राव को पता चला कि शनिवार वाड़े के ऊपर गार्दियों ने अटैक किया, तो उसको यह हमारे चाचा का प्लान है यह समझने के बाद तो उन्होंने अपने चाचा के पास ही, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं था, और नगर खाने के ऊपर से राघोबा के महल चला गया और उनका पैर पकड़ा और कहा, काका मला वाचवा, यानी चाचा मेरे को बचाओ। नारायण तिथून निसटला, जाऊन मिठी मारली का काला, अब काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। मरने से पहले पेशवा ने अपने चाचा को बुलाया। न चाचा को आना था न वो आया। काका मला वाचवा। उस रात गूंजी उस बच्चे की चीखें, और चाचा खड़ा रहा आंख मीचे। आज सदियों बाद भी ये किला पूछता है ये सवाल, क्या किसी को नहीं है उसकी मौत पर कोई मलाल? खैर अब ये कहानी बन गई है इतिहास, लेकिन इन दरवाजों के पीछे आज भी गूंजती है उस बच्चे की आवाज। सुमेर सिंह, तुल्या पवार और मोहम्मद ईसा, इन्होंने नारायण राव की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतिहास की उंगली सिर्फ आनंदीबाई पर ही क्यों उठे? चाहते तो रघुनाथ राव नारायण राव को बचा सकते थे। तलवार चाहे गार्दी सैनिकों की हो, लेकिन वो नजरें तो चाचा की ही थीं, जिनके सामने भतीजे को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। एक बार गार्दी की तलवार उठी तो उसने नारायण राव के अस्तित्व को मिटाकर ही दम लिया। शरीर ने जितनी सांसें भी नहीं ली थी, उससे भी कहीं ज्यादा टुकड़े किए गए उसके, और एक मटके में भर दिए गए। वो शनिवार वाड़े को 5 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, और दक्षिण दिशा में एक दरवाजा है, उसका नाम था, उसके बाजू में बेल का झाड़ था, इसलिए उसको बेल का दरवाजा कहते थे। वो दरवाजे से ये नारायण राव का शव बाहर निकाला और उसको नदी के ऊपर अग्नि दिया गया। उसके बाद वो दरवाजा का नाम ही चेंज हो गया, उसको नारायण दरवाजा कहने लगे लोग। नारायण राव के खून की लाली पेशवा इतिहास पर एक काला धब्बा बन गई। कलियुगी झाली कई कई, आनंदीबाई केली पुण्याई, काळ इतिहास पुण्य नगरात, काळ इतिहास पुण्य नगरात, स्वार्थवर केली बाईने मात, गादीसाठी करी पुतण्याचा घात जी, गादीसाठी। इससे पूरे पूना में, मराठी राज्य में जहां जहां ये न्यूज फैली, वहां वहां एक बहुत बड़ा एक आतंक जैसा माहौल हो गया कि क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुओं के इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये क्या हो रहा है? रघुनाथ राव ने ऐसा नहीं करना चाहिए थे, उसको गद्दी चाहिए तो इस तरह से अपने घर वालों की हत्या करके, अपने भतीजे की हत्या करके इस तरह से अपने को गद्दी प्राप्त करना, आपको सल्तनत प्राप्त करना, ये बहुत बुरा है। इस मामले की छानबीन की गई। इल्जाम रघुनाथ राव, आनंदीबाई और सुमेर सिंह गार्दी तीनों पर लगा, पर रघुनाथ राव तो कूटनीति में माहिर थे, सो बरी हो गए।
आनंदी को गुनहगार करार दिया गया और सुमेर सिंह गारदी को मुजरिम। और आनंदीबाई ने अपने पाप धोने के लिए हिंदू प्रथा के अनुसार कई यज्ञ और पूजा अर्चना की, लेकिन अपने हाथों से वो नारायण राव के रक्त की लाली कभी धो नहीं पाई। 2 साल बाद सुमेर सिंह गारदी की बहुत अजीब हालात में मौत हो गई। एक व्यक्ति अपनी चाहत के लिए, गद्दी की चाह के लिए कितने हद तक गिर सकता है। अपना ही खून, अपना बेटा क्या और अपने भाई का बेटा क्या, एक छोटे बेटे की हत्या रघुनाथ राव ने की, एक पेशवे पद की प्राप्ति के लिए की, लेकिन अंत में समाज ने उसको ठुकराया, उसका सपना अधूरा रह गया, समाज ने उसका सपना कभी भी पूरा नहीं होने दिया। इतिहास के सीने में ऐसी कई मिसालें दफन हैं। कुछ याद रखी गईं, कुछ भुला दी गईं, लेकिन रघुनाथ राव के इरादों की तलवार एक बच्चे पर चली तो मानो इतिहास ने खुद ये फैसला किया कि वो ये कहानी किसी को भूलने नहीं देगा।